नमस्कार, द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी मुंबई की विले पार्ले विधानसभा में है और इस विले पार्ले विधानसभा में वर्तमान में भाजपा के एमएलए हैं पराग अलवानी। पराग अलवानी वो शख्स हैं जिन्होंने इस विधानसभा में कमल खिलाने का काम किया। उनसे पहले इस विधानसभा में कांग्रेस की सत्ता रह चुकी, उसके बाद में जनता पार्टी की सत्ता रह चुकी, उसके बाद में शिवसेना। फिर जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार देश के अंदर आई, उसी समय पराग अलवानी ने यहाँ पे कमल खिलाने का काम किया और जब से 2 बार लगातार यहाँ पे कमल खिला और इस बार फिर पराग अलवानी अपनी हैट्रिक चांस पूरा करने के लिए मैदान में है। और ये तमाम युवा साथी मेरे साथ में आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं। ये युवा साथी बताएंगे कि इनकी विधानसभा में पराग अलवानी ने क्या काम किया और जो देश में नरेंद्र मोदी की 10 साल में जो सरकार ने काम किया उसके बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले भैया, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? जय विजय गाला नाम है मेरा जी। मैं यहीं का हूँ, विले पार्ले का। क्या कहना चाहेंगे? पहले ये बताइए, ये जो विले पार्ले है, इस विधानसभा का ये जो नाम पार्ले है, क्या इसका संबंध बिस्किट से भी है? पार्ले? हाँ, यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट कंपनी फैक्ट्री पहले यहाँ पे थी विले पार्ले में और यहीं से उसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था। इसके लिए पार्ले जी ने विले पार्ले से नाम लिया था मेरे ख्याल से। इसके लिए पार्ले जी बहुत फेमस हो गया और इसके लिए हमारा विले पार्ले विधानसभा का नाम भी बहुत फेमस हुआ है। बाहर तक इंटरनेशनली भी पार्ले का नाम जाता है पार्ले जी के माध्यम से। जी। क्या कहना चाहेंगे, पिछले 10 सालों से यहाँ पे एमएलए भाजपा के हैं, कैसा काम किए और जो कमल खिलाने का उनका जो काम था और आप लोगों ने जो कमल यहाँ पे खिलवाया, क्या वो उस उम्मीद पे, उस पैमाने पे खरे उतरे कि नहीं? ऐसे कहा जाए तो हम अभी के समय में तो ऐसा सोच रहे हैं कि हमने एक स्लोगन सुना है कि आपला हक्काचा आमदार, ये नाम से लोग उनको बुला रहे हैं। शायद उसका कारण ये हो सकता है कि ये सरलता से उपलब्ध ऐसे आदमी है। कभी भी हमने उनको ऐसे रास्ते पे चलते हुए देखा है। हम कभी यूजुअली किसी भी एमएलए को रास्ते पे खाते हुए या तो लोगों के साथ बातचीत करते हुए चल के जाते हुए देखते नहीं है, पर पराग जी ऐसे शख्सियत है जो रास्ते पे कहीं भी चलते हुए मिल सकते हैं, आपको कहीं भी खाते हुए मिल सकते हैं। लोग उनको मिलना हो तो इधर ओपनली आते हैं, कोई भी जगह पे मिलेंगे, आपको कहीं नहीं बोलते हैं। काम इतने अच्छे हुए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं जो सीमेंट के हो चुके हैं अभी बहुत लास्ट 10 साल के अंदर। एक बड़ी सी समस्या बताऊँ तो मेरे ख्याल से आपने देखा होगा कि कभी भी बारिश होती थी तो मिलन सबवे का वीडियो सबसे पहला विले पार्ले का शो किया करते थे। हाँ, बारिश का सबसे ज़्यादा पानी इधर भरता था, लेकिन उनकी 12 साल की ऐसी मेहनत है जिसकी वजह से अभी पिछले मेरे ख्याल से 4 साल से आपको कभी भी कोई भी न्यूज़ के अंदर मिलन सबवे का पानी इधर दिखेगा नहीं, उसका वीडियो अभी दिखता नहीं है। और अगर दिखता भी है तो पुराने वीडियो शो करते हैं वो, अभी मिलन सबवे में इतना पानी भरता नहीं है। तो ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने 12 साल मेहनत करके यहाँ से हनुमान रोड से लेके वहाँ पे मिलन सबवे तक का पूरा एक नाला क्लियर करवाया, उसकी वजह से अभी वहाँ पे पानी नहीं भरता है। युवाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है। वो पार्ले महोत्सव करके एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का इवेंट करते हैं जो 8 दिन का होता है और करीब 50,000 प्रतियोगी उसमें भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो युवाओं के लिए बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। नहीं तो उसके अंदर 50 प्रतियोगिताएं होती है, तो 50 प्रतियोगिताओं में नहीं तो 750 फर्स्ट प्राइज़ देते हैं। तो इतना युवाओं के लिए भी कर रहे हैं। महिलाओं के लिए अभी सरकार ने एक योजना लाई है लाड़की बहन करके, तो उसका सबसे ज़्यादा फॉर्म लोगों तक सबसे ज़्यादा पहुंचना वो भी विले पार्ले विधानसभा से यहाँ से हुआ है। पराग अलवानी जी पहुँचे होंगे, तो युवाओं में, महिलाओं में या तो फिर यहाँ के जो नागरिक हैं उनके अंदर उसका बहुत बड़ा चाहक वर्ग है और वो चाहक वर्ग आज भी उनको अपने हक का आमदार बोलता है। इसके लिए बोलता है कि कभी भी कुछ भी होता है तो हमको उनको बोलने के लिए संकोच नहीं करना पड़ता है, हम एकदम ओपनली उनको कुछ भी बोलते हैं। क्योंकि लगता है कि इस बार अपनी हैट्रिक चांस पूरा करेंगे कि नहीं पराग जी? ऐसी बात सुनी है, अभी मुझे सही नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है। मैंने ऐसी बात सुनी है कि कोई भी पक्ष सामने उम्मीदवार देने को तैयार नहीं था। हाँ, मतलब इसके लिए ये उम्मीदवार जो अभी दिए, आपने कोई उम्मीदवार खड़ा करने? हाँ, तैयार नहीं, बहुत लेट दिया उम्मीदवार भी, अभी दिए हैं वो, आज शायद फॉर्म भरने गए, ऐसा सुनने में आया है। तो इतने दिन तक कोई उम्मीदवारी पक्ष देने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि पराग जी के सामने उम्मीदवारी करके भी उनको जीतने का कोई चांसेस है नहीं, बहुत कम चांस है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि थर्ड टाइम भी वही आमदार बनने वाले हैं। क्या लगता है कि 10 सालों से देश के अंदर भाजपा की सरकार है, केंद्र में बीजेपी है। हाँ। मोदी जी का जिक्र करें तो कैसे काम किए मोदी जी ने? देखिए, मैं जैसे कहना चाहता हूं कि 10 साल पहले का जो भारत था और 10 साल के बाद का भारत है, तो उसका बदलाव हम सब देख रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे थे कि कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इश्यू था,
तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके इतनी सारी कनेक्टिविटी क्रिएट कर दी है। पहले कितने एयरपोर्ट थे, अभी कितने एयरपोर्ट है, पहले कितने राष्ट्रीय राजमार्ग थे, अभी राष्ट्रीय महामार्ग कितने हो गए, मतलब हाईवे कहते हैं उसको, कितने हाईवे बन गए हैं। आप द्वारका हाईवे देखेंगे तो 6 लेन 12 लेन का हाईवे बन गए हैं अभी। आप रेलवे में देखिए, रेलवे के अंदर नई नई कितनी ट्रेनें बनी हुई है, नए नए रेलवे की पटरियाँ बन रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है। उसके बाद महिलाओं के लिए योजनाएं आ रही है, बाद में मेडिकल की योजना आ रही है। अभी आप देखेंगे तो इसके अंदर PMJY के अंदर आयुष्मान भारत की सबसे बड़ी योजना आई है, जो मेरे ख्याल से अभी तक की कोई भी देश की सबसे इतनी बड़ी योजना आनी मैंने सुनी नहीं है। मे भी हो सकता है कोई अमेरिका की वहाँ की हो सकती है, बट भारत में किसी सरकार ने इतनी बड़ी योजना लाई हो वो मैंने पहली बार देखा है। युवाओं को रोजगार देने की बात है तो युवाओं की रोजगार देने के लिए उन्होंने IT सेल्स में कंपनीज में योजना दिया है। उसके बाद उन्होंने खुद ने एक ऐसा पूरा पोर्टल बनाया हुआ है कि जहाँ पे IT को कोई भी आपको काम हो तो गवर्नमेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट्स देता है। उसके बाद अभी कोई व्यवसायी हो तो व्यवसायी के लिए जेम करके पोर्टल ओपन किया है, जो पोर्टल में छोटे छोटे व्यवसायी है वो लोग गवर्नमेंट के साथ सीधा कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे टेंडर प्लेस कर सकते हैं। तो व्यवसायी के लिए ये योजना है। उसके बाद आप देखेंगे तो जॉब के लिए स्किल डेवलपमेंट का उन्होंने कोर्स चालू किया है। तो स्किल डेवलपमेंट, जिनके पास स्किल्स नहीं है उनको स्किल्स डेवलप करा के उनको जॉब देने का काम भी मोदी जी कर रहे हैं। महिलाओं को देखने जाओ तो महिलाओं के लिए सुरक्षा बढ़ी है। उसके बाद आप देखने जाओगे तो ये लाड़की बहन की जैसे दूसरी योजना महिला के लिए मोदी जी ने लाई है। एक बात बताइए, महाराष्ट्र में जब खासदार के चुनाव थे, लोकसभा के जब चुनाव थे, तो यहाँ पे भाजपा को बहुत कम सीटें मिली। तो ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा में भी वही फॉर्मूला अपनाकर महाराष्ट्र वाले बीजेपी को साइड कर दे? अभी ये मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर 2-3 चीज़ें काम कर गई। एक चीज़ ऐसी थी कि थोड़ी अफवाहें भी फैलाई गई, जैसे संविधान बदलने वाला है, या तो फिर मोदी जी कुछ अलग करने वाले हैं, या तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे करके। तो ये सब अफवाहें थी जिसका खुलासा ऑलरेडी हो चुका है और लोगों का भी ये समझ में भी आ गया है कि भाई ये सब चीज़ें जो नहीं होने वाली है ये फुकट की फैलाई गई है। तो इनसे लोगों को बराबर समझ में आया कि हमने गलती की है, जो हुआ है वो। तो मुझे नहीं लगता कि ये टाइम किसी अफवाह या किसी भ्रामक माहिती के प्रभाव में आके लोग वोट बदल देंगे, या तो अपना चुनाव का अपना जो ये होता है चॉइस वो बदल देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर से महाराष्ट्र सरकार का जो 2.5 साल का काम है उसके अंदर आप देखेंगे तो मेट्रो का काम हुआ है, जो अटक गया था, मेट्रो का काम हो नहीं रहा था, स्थगित हो गया था। अभी हम लोग तो स्थगित ही सरकार ही बोल रहे हैं, लेकिन स्थगित हुआ था वो काम अच्छे से शुरू हो गया है। समृद्धि महामार्ग बनने को तैयार होने को आया है, कोस्टल रोड बन गया है, पूरा ओपन भी हो गया है कोस्टल रोड बन के। इसके बाद आप देखेंगे तो लाड़की बहन योजना सरकार ने लाई है। उसके बाद युवाओं के लिए प्रशिक्षण की योजना लाई है। अभी लोग उसको लाड़का भाव बोलते हैं पर वो प्रशिक्षण योजना है, तो वो भी युवाओं के लिए लाई है कि भाई आप 6 महीना काम करो, आप उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब ला के देगी आपको। तो ये सब योजनाएं लाई है। तो उसके ऊपर से मुझे नहीं लगता कि ये सरकार को वोट नहीं मिलना चाहिए करके। शिंदे जी को 2 से 2.5 साल का समय मिला, बहुत कम समय होता है ये किसी भी CM के लिए। तो इसमें लोगों को संतुष्ट कर पाए वो कि नहीं कर पाए? बहुत अच्छे से कर पाए हैं, जैसा मैंने सुना है। मैं तो अभी तक उनके तक पहुंच नहीं पाया, या तो गया नहीं हूँ, लेकिन जैसे कि लोग बोलते हैं कि शिंदे जी खुद पर्सनली लोगों को मिलते हैं और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि शिंदे जी ने किसी को काम के लिए मना किया हो। तो मैंने जितनों से सुना है कि भाई वो किसी काम के लिए वहाँ पे गए, मंत्रालय गए, तो शिंदे जी का कोई भी करीबी है या तो जो इनके काम देखते हैं उन्होंने तुरंत फ़ोन लगा के उनके काम कराए। ये पर्सनल जो रिलेशन है वो बहुत काम करता है। दूसरी चीज़ है कि जो लाड़की बहन योजना लाई है उन्होंने, वो बहुत बड़ी चीज़ है। लाड़की बहन योजना के माध्यम से वो इस राज्य की महिलाओं के साथ एक भाई का नाता उनका क्रिएट हुआ है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जितने भी बहनें हैं इन सब का वोट शिंदे जी को ही जाने वाला है, ये महायुति सरकार को ही जाने वाला है। क्या लगता है कि भाजपा यहाँ पे अपने बलबूते सरकार बनाएगी या किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ेगी? अभी सहारा कहे कि मित्र कहे या युति कहे, हाँ, तो सब साथ में है, तो सबको सबका साथ मिलने ही वाला है। तो सरकार महायुति की ही बनने वाली है, तो वो भाजपा की बने कि महायुति की साथ में बने एक ही बात है। हम सब साथ में, या तो जो भी भाजपा के लोग हैं वो साथ में ही है, वो लोग ही काम कर रहे हैं, ऐसा है। अभी भाजपा का जो अपोजिशन है, जो प्रतिद्वंदी खेमा है, चाहे वो उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार हो और चाहे वो कांग्रेस हो, क्या मानते हैं कि वो दल ज़्यादा मजबूत अपनी तैयारियों में है या ये भाजपा वाला दल
मजबूत तैयारियों में? नहीं, जैसे हम अभी उम्मीदवार की यादी देख रहे हैं तो उम्मीदवार की यादी में उनकी तरफ से इतने कहा जाए कि शक्तिशाली उम्मीदवार उन्होंने उतारे नहीं है। अभी ऐसा सुना कि राहुल गांधी जी है, उनको भी ये उम्मीदवारी की यादी से कुछ तो आपत्ति है। वो भी ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ, नाराज है कि ये यादी बराबर आई नहीं है, ये यादी में शक्तिशाली उम्मीदवार नहीं है, कुछ तो बायस किया गया है, ऐसा उनको लग रहा है। ये सब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है क्या हो सकता है, बट ये इसकी वजह से, और हम जैसे खुद भी देख रहे हैं तो जो उम्मीदवार और शक्ति उनके पास थी वो शक्ति ये समय दिख नहीं रही है। और कुछ उम्मीदवार है अभी ऐसा, मुझे तो राजकीय ऐसा लग रहा है कि कौन कहाँ जा रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से इधर आ रहा है। तो उसमें हो सकता है कि उनकी जो राजकीय शक्ति है वो थोड़ी कम हुई हो, और उनके जो उम्मीदवार है जो नाराज है वो लोग उनको गलत या तो उनके अपोजिट में प्रचार भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो वो शक्ति दिख नहीं रही जो कांग्रेस की 2014 से पहले थी राज्य में। अगर महायुति की सरकार बनती है तो आप किसको सीएम देखना पसंद करेंगे? किसी भाजपा से, या जो शिंदे साहब अभी तक चल रहे हैं वो बेटर है? मतलब अभी ये बोलना बहुत मुश्किल है। शिंदे जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके पहले देवेंद्र जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। अभी वो डिसाइड वो लोग करेंगे, हम हमारी रीत से तो दोनों अच्छे हैं हमारे लिए, तो देखते हैं किसको बनाते हैं वो। ये कह रहे हैं कि लाड़की बहन योजना से बहनें खुश हैं, एकदम खुश हैं आप? हाँ खुश हैं? हाँ। कभी किसी सरकार से पहले आपने पैसे पाए? नहीं, जैसे अब ये पैसे आते हैं तो मतलब ये नाम देख कर आते हैं, जात देख कर, या सभी के आते हैं? नहीं, सभी के लिए है ये, सभी महिला के लिए है। कोई भेदभाव तो नहीं? क्योंकि भाजपा पे आरोप लगता है कि भाई हिंदू मुस्लिम करती है नहीं भाजपा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसा लगा आपको शासनकाल? 10 साल प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने काम किए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। क्या कहना चाहेंगे उनके काम पे? नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बढ़िया क्या लगता है तुम्हें मोदी जी का काम? सबके लिए मतलब वो ध्यान रख के कर रहे हैं काम, सबका, सबको देखकर। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि कहाँ मोदी जी देख रहे हैं सबको, मोदी जी ने देश बर्बाद कर दिया। लगता है आपको कि देश बर्बाद हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसकी सरकार बननी चाहिए यहाँ महाराष्ट्र में? हाँ, भाजपा की। भाजपा की हाँ। बननी चाहिए। क्यों भाजपा पे भरोसा है और कांग्रेस पे क्यों नहीं है? अभी पहले अभी हम भाजपा के ही तरफ से आए तो वही जीतना चाहिए ना, यही रहेगा ना। आप बताइए क्या नाम है आपका? आकांक्षा। आप क्या करती हैं? पढ़ती हैं? हाँ, मैं पढ़ती हूँ, 3rd ईयर में हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ग्रेजुएशन कर रही हैं। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे? आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज जाती होंगी, हाँ। तो जागरूक हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। क्या कहना चाहेंगे? क्या देखा मोदी सरकार में उधर? मोदी सरकार ने बहुत सारे मतलब जो इंडिया है उसमें बहुत सारा कुछ बदलाव किया है, तो वो बहुत अच्छे है। और उनका सरकार से मतलब जो लेडीज़ है वो आराम से यहाँ वहाँ जा सकती है। हम लोग इंडिया में देखे, बाहर देखे तो लेडीज़ बहुत अनसिक्योर है, यहाँ बहुत सिक्योर है, इसलिए मोदी का सरकार होना ही चाहिए। और क्या लगता है कि मोदी जी ने जैसे आप छात्र हैं तो छात्रों के लिए कुछ किया, जैसे छात्र आगे बढ़े उसके लिए कुछ किया? हाँ, अभी उन्होंने अलग अलग स्कीम चालू की है, स्कॉलरशिप चालू की है, उससे बहुत सारे मतलब जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मदद होता है। हाँ, बहुत बहुत मतलब बाहर जाना होगा, किसी को पढ़ना होगा तो मोदी जी की बहुत सारे स्कीम है। तो आकांक्षा एक बात बताओ, जैसे हिंदू मुसलमान की मैं बात नहीं करना चाहता लेकिन एक सवाल पूछ लेता हूँ। भाजपा पे ये आरोप लगता है कि मुसलमानों को भाजपा परेशान करती है, ऐसा कुछ लगता है तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने सबको समान ये दिया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब से भाजपा आई है जहर घुल गया भाईचारे में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। योगी जी को जानती है कि नहीं? थोड़ा बहुत। योगी आदित्यनाथ। हाँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं जानती हूँ। कौन है? यूपी के चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर है। हाँ, बस और कुछ उनके बारे में? के बारे में नहीं पता मुझे कुछ। शिंदे जी की सरकार यहाँ पे 2.5 साल से चल रही है, क्या कहना चाहेंगी? सरकार बढ़िया चली या खराब चली? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। उनका लाड़की बहन योजना तो बहुत फेमस है। एक अभी उन लोगों ने दिवाली में भी सबको पैसा दिया है। तो जितने भी महिला है उनको मतलब वो पैसे से उन्होंने अपना बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस चालू किया है, तो उनकी वजह से बहुत लेडीज़ लोगों को हेल्प मिला है। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? वोट है आपका? है। हाँ है, वोट है मेरा। हाँ। तो मम्मी पापा के कहने से वोट देंगी या अपने आप से कुछ देखा कि हाँ भाई मैं अपने आप से नाप तोल के वोट दूंगी? नहीं, मैं मेरा खुद का वोट दूंगी। तो क्या सोचकर वोट देंगी? बीजेपी को ही दूंगी, क्योंकि मुझे उनका जो मतलब अभी जो युति चल रहे हैं और वो सबको साथ में लेके चल रहे हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो मेरा वोट बीजेपी को ही जाएगा। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है आपका? मुझे कुछ नहीं पता इतना उनके बारे में, क्योंकि
मैंने उनके सरकार का कुछ देखा ही नहीं है। मैं अभी जब से मुझे पता है सरकार तो बीजेपी का ही सरकार है। मोदी जी का नाम सुनी होगी। हाँ, मोदी जी का ही नाम सुना है। ये बताओ, आपको भी लगता है कि मोदी सरकार ईवीएम में सेटिंग करती है? नहीं, जो इनके विरोधी लोग हैं वो इनको बदनाम करते हैं कि ईवीएम में सेटिंग करते हैं। हाँ, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि इतना सिक्योरिटी होता है तो वो कैसे करेगी। तो लगता है कि यहाँ सरकार बना लेगी भाजपा अपनी? यस, बना लेगी। आपका शुभ नाम क्या है? प्रेरणा संदीप साळुंखे। तो वोट है आपका? हाँ है। अभी कॉलेज करती हैं या कुछ और करती है? कुछ नहीं, अभी जॉब ही कर रही हूँ। अभी जॉब करते हैं। तो लोकतंत्र का त्योहार आया है ये, जब हम वोट करते हैं इसको लोकतंत्र का त्योहार बोलते हैं। तो क्या सोचकर वोट करेंगी आप? मतलब जो सही लग रहा है कि मतलब कौन सी पार्टी कौन सा क्या कर रही है, किसको प्रोत्साहन दे रही है, गरीब को क्या मतलब सपोर्ट कर रही है, वही देख के मैं वोट करूँगी। और मुझे अभी मतलब समझ में आ रहा है भाजपा मतलब बीजेपी क्या क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। जब से मैं वोटिंग कर रही हूँ तो मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी को ही आना चाहिए, क्योंकि वो सबको मतलब पकड़ के वो चल रहे हैं कि क्या नहीं है उसको मतलब गरीब को देख रहे। पहला वोटिंग तो उनका ही चाहिए, तो मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी तो बेस्ट है। अब बताइए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यहाँ सरकार ने ऐसे क्या कदम लिए जो महिला अपने आप को सिक्योर फील करती है? सिक्योर फील करती है मतलब सभी ठीक मतलब जगह मतलब प्रोत्साहन तो उनको है ही। और बीजेपी बोलो नहीं तो मतलब किसी भी प्रकार का मतलब शिवसेना ये सभी प्रोटेक्ट कर रहे हैं महिला को। और पहली मतलब तो महिलाओं को अभी ये क्या बोल रहे लाड़की बहना योजना निकल है, तो उनको मतलब सपोर्ट मिल रहा है कि हम कुछ तो कर सकते हैं। मतलब छोटा बिजनेस बोलो नहीं तो मतलब किसी को कौन काम पे नहीं भेजते, तो सपोर्ट है थोड़ा फार तो लगता है कि भाजपा अपनी सरकार यहाँ बना लेगी? हाँ यस, बना लेंगे। उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि नहीं बनेगी यहाँ। अभी हमारा तो विश्वास है तो बनेगी ही। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी और आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।